फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। सो गाइस, एक ऐसी कंपनी जो कि होने जा रही है टॉप 10 ग्रुप में शामिल। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कौन सी कंपनी है, और आप लोगों को आई होप मतलब शायद काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ये होगी, या लोग इसमें अभी करेक्शन का वेट कर रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे इसमें हम इन्वेस्ट करके चलें। ठीक है, इस कई बार कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक ऊपर जाता ही नज़र आता है, भागता हुआ ही नज़र आता है। ठीक है, तो कई बार हमें बहुत ही अलर्ट होके, एक तरीके से आप कह रहे हो बहुत अलर्टनेस के साथ उस पर उसको फॉलो अप करना पड़ता है। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अंदर एंट्री करके चलना पड़ता है। तो कई ज़्यादातर स्टॉक्स में पैटर्न बनते हैं, पैटर्न को देखें तो एंट्री लेना। बाकी मैं बताना चाहूँगी, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री में 0.70% की तेजी आई, और आज के दिन भी इसमें और पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहीं जैसे कि मैं आपको बता दूँ रीज़न क्या है, वही टॉप ग्रुप टॉप 10 ग्रुप में शामिल होने जा रही है। कि देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। ठीक है, आप लोगों को पता है। एंड इसके जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी है, उनको कंपनी की फ्यूचर पर भरोसा है। एंड उन्हें ये भरोसा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का ग्रुप दुनिया की टॉप 10 बिजनेस ग्रुप में शुमार हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ग्रुप की ग्रोथ कभी भी सुस्त नहीं होगी, यानी कि यह कभी संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है, और लगातार मार्केट में भी आगे बढ़ता रहेगा। एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि ग्रुप के फाउंडर धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर रिलायंस फैमिली डे को संबोधित करते हुए कहीं इस मौके पर फिर उन्होंने दोहराया है कि रिलायंस का भविष्य आकाश, ईशा आनंद और उनकी पीढ़ियों में है। ठीक है, एंड इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और ऐसे में एक अभूतपूर्व अवसर रिलायंस का इंतजार कर रहा है, और रिलायंस इसे बुनते हुए दुनिया के टॉप 10 बिजनेस ग्रुप में शुमार होने जाएगा। इस आर्टिफिशियल एजेंसी एआई को लेकर उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेटा और एआई को हर हाल में अपनाना होगा, ताकि यह सही से फैसले ले सके और रिसर्च को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। कि आने वाले सालों में उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को विकसित करने के लिए, मतलब डेवलप करने के लिए, और भी अधिक प्रयास करना जारी रखना बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं इससे पहले भी कभी किसी ने नहीं कहा बनाया था कि सिर्फ इतना ही नहीं, रिलायंस को लोगों को भी भरोसा एक जताना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड साथ के साथ कहीं देखिए, इस मौके पर मुकेश अंबानी ने नए साल के लिए 3 संदेश दिए हैं। रिलायंस को डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म और एफआई अडॉप्शन में, टैलेंट के मामले में, और तीसरा इंस्टीट्यूशनल कल्चर के मामले में वैश्विक लीडर में जगह सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखिए एआई, ठीक है, एंड एआई के अडॉप्शन को लेकर, टैलेंट को लेकर, इंस्टीट्यूशनल कल्चर को लेकर, तो उसमें इनको ना रिलायंस को अपनी जगह बनानी है। यानी कि इन तीनों मामले में रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बेहतर ग्रुप में शुमार होने जा रही है। एंड मुकेश अंबानी ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और रोजगार निर्माण देश की तत्कालिक ज़रूरतें हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही है ना। एंड इस इसे लेकर मतलब तत्कालिक लगा लो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एंड इसे लेकर एआई डेवलप करने की कोशिश भी तेज करनी होगी। जैसे रिलायंस को एआई स्लैश टेक कंपनी बनाने के लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ को कुशल होना होगा। एंड उन्होंने कहा है कि मशीनों में निवेश की तुलना में टैलेंट में निवेश ज़्यादा रिटर्न देगा। इंस्टीट्यूशनल कल्चर को लेकर उन्होंने कहा है कि रिलायंस की संस्कृति संस्थापक की मानसिकता के साथ काम करना है, यानी कि मालिक की मानसिकता के साथ काम करना है। यानी कि जब एम्प्लॉय संस्थापक के उद्देश्यों और जुनून से काम करते हैं, तो अपने आप में हर एम्प्लॉय रिलायंस का मालिक बन जाता है। कैस मुकेश अंबानी ने बिजनेस से जुड़ने वाली युवा पीढ़ियों को भी सलाह दी है कि गलतियां होनी होगी, लेकिन पिछली गलतियों का पोस्टमार्टम करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, और साथ ही वही गलतियां ना दोहराना सीखें। उन्होंने कहा है कि रिलायंस में सभी टीमों की औसत आयु 30 वर्ष रखकर इसे हमेशा युवा बनाए रखा जाएगा। एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अपने वर्तमान और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही साहसी बनाने की सलाह दी है।
मुकेश अंबानी ने इस मौके पर कहा है कि रिलायंस ने मानकों को ऊंचा करने का साहस दिखाया है और इससे भी ऊंचे जाकर रिकॉर्ड बनाए हैं और इसी प्रकार से रिलायंस लगातार आगे बढ़ रहा है। कैसे देखिए, इसकी शुरुआत मुंबई में कपड़ा बनाने वाली एक छोटी कंपनी के रूप में हुई थी एंड इसके बाद कंपनी ने कपड़े के लिए फिट स्टॉक मुहैया कराने के लिए पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कदम रखा। अंततः ये देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कई इसके बाद इसने देश में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित की। अब ये एक जगह से दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स चला रहा है। कई वर्ष 2015 में इसने रिटेल सेक्टर में एंट्री मारी। अब यह देश में किराना स्टोर, हाइपर मार्केट और ऑनलाइन रिटेल की सबसे बड़ा ऑपरेटर है। ये 2016 में इसने टेलीकॉम सर्विसेज जियो लॉन्च की, जो जल्द ही देश की सबसे बड़ी और दुनिया में से तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है। अब रिलायंस न्यू एनर्जी वेंचर को लेकर भारी भरकम कारखाने बना रहा है। वहीं वित्तीय फाइनेंशियल में भी एंट्री कर चुका है। रिलायंस इस समय रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन बन गया है। तो गाइस, रिलायंस की जितनी भी सब्सिडी कंपनीज है ना, आपको उस पर नज़र बनाकर चलनी है। बाकी गाइस, खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो एंड चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।